नमस्कार, मैं राहुल ओझा आपके साथ। ईरान और अमेरिका के बीच शांति वार्ता सफल नहीं हो पाई है, जिस पर अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने निराशा जताई है। जेडी वेंस ने कहा कि इस्लामाबाद में हुई बातचीत के दौरान हम किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाए हैं। ईरान हमारी कई शर्तों को मानने के लिए तैयार नहीं है। हम बिना किसी समझौते के अमेरिका वापस जा रहे हैं। ईरान और अमेरिका एक पॉइंट पर नहीं पहुंच पाए हैं जहां जंग का समाधान निकल सके। इस शांति वार्ता का सबसे बड़ा फोकस फिलहाल मिडिल ईस्ट के हालात सामान्य करना, लेबनान पर हो रहे इसराइल के हमलों को रोकना और हॉर्मुज स्ट्रेट से जहाज़ों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करना था, जिससे क्रूड ऑयल की आसमान छूती कीमतों पर लगाम लग सके। इस्लामाबाद में फेल हुई शांति वार्ता के बाद ईरान ने कहा, अमेरिका की ओर से बहुत ज़्यादा डिमांड रखी गई थी जिन्हें हम किसी भी कीमत पर मानने को तैयार नहीं थे। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, अब तक हम किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे हैं। हमारे बीच कई मुद्दों पर असहमति है। यह बुरी खबर है कि उन्होंने हमारी शर्तें नहीं मानी। जेडी वेंस ने कहा कि ईरान के साथ पहले दिन हमारी बातचीत अच्छी रही। हमने ईरान को बेस्ट ऑफर दिया था, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है। इसलिए हम किसी समाधान तक नहीं पहुंच पाए हैं। हम किसी हल निकले बिना अमेरिका वापस जा रहे हैं। अमेरिका और ईरान के बीच शनिवार को लगभग 21 घंटे की बातचीत हुई। अमेरिका की तरफ से उपराष्ट्रपति जेडी वेंस वार्ता की अगुवाई कर रहे थे, वहीं ईरान की तरफ से विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराघची और संसद अध्यक्ष मोहम्मद बाघेर गालिबफ बातचीत में शामिल हुए। पाकिस्तान की तरफ से प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख हसीम मुनीर बैठक में मौजूद रहे। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो ईरान और अमेरिका की बातचीत के फेल होने का कारण हॉर्मुज स्ट्रेट है। ईरान यहाँ पूरी तरह से अपना कब्जा चाहता है, लेकिन अमेरिका ने साफ कह दिया है कि ये इंटरनेशनल रास्ता है। ईरान और अमेरिका दोनों स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का महत्व जानते हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का मुद्दा अब भी पेचीदा बना हुआ है। इस बातचीत के बीच अमेरिकी युद्धपोत भी हॉर्मुज स्ट्रेट पार कर गए हैं। इससे अमेरिका ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास घेराबंदी कर दी है। ऐसे में बातचीत का फेल होना ईरान के लिए बुरी खबर है। ईरान बीते 40 दिन चली लड़ाई के दौरान काफ़ी टूट चुका है। हालांकि ईरान के पर्दे के पीछे से चीन और रूस की मदद करने की भी खबरें सामने आ रही है, लेकिन अमेरिका ने साफ कर दिया है कि वह जंग लड़ने के लिए तैयार है। जेडी वेंस ने कहा कि सीधी बात यह है कि हमें देखना चाहते हैं कि वे परमाणु हथियार हासिल करने की कोशिश नहीं करेंगे और न ही वे वैसे उपकरण हासिल करने की कोशिश करेंगे जो उन्हें जल्दी से परमाणु हथियार हासिल करने में सक्षम बना सके, लेकिन वे वैसा करने के लिए तैयार नहीं हैं। अमेरिका और ईरान की बातचीत शुरुआत में गर्मा गर्मी से शुरू हुई। ईरान से साफ साफ कह दिया कि हॉर्मुज भारत सरकार के स्तर पर हाल ही में हुई उच्च स्तरीय बैठक में इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा की गई थी। अधिकारियों के मुताबिक देश में गेहूं और चावल का बड़ा स्टॉक मौजूद है, जिसे अब निर्यात या मानवीय सहायता के तौर पर इस्तेमाल करने की योजना बनाई जा रही है। खासतौर पर युद्ध से प्रभावित देशों को प्राथमिकता दी जा रही है। ईरान के लिए चावल की शिपमेंट शुरू करने का प्रस्ताव इसी दिशा में एक बड़ा कदम भी माना जा रहा है। भारत की बात करें तो भारत में फूड कॉरपोरेशन के गोदामों में इस समय चावल और गेहूं का अधिशेष भंडार है। पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों में नए सीजन की फसल आने वाली है। इससे गोदामों में जगह की कभी भी एक चुनौती बन रही है। ऐसे में सरकार के सामने यह सवाल था कि इस अतिरिक्त अनाज का क्या किया जाए। इसी के तहत फैसला लिया गया है कि जरूरतमंद देशों को अनाज भेजकर दोहरी समस्या का समाधान किया जाए। एक तरफ भंडारण का दबाव कम होगा और दूसरी तरफ वैश्विक स्तर पर भारत की छवि मजबूत होगी।